तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब जो अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक जो है स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि नया टॉपिक आपका कैलेंडर, जिसको कहते हैं आप पंचांग। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है रीजनिंग के अंदर। तो बिल्कुल जो हम इसको शानदार तरीके से जो है इसका अध्ययन जो होता है दोस्तों कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका थोड़ा जो बेसिक होता है उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर आपके जो लेटेस्ट में जो आपके जो एग्जाम होते हैं उनमें जो क्वेश्चन आते हैं उनको जो है अच्छे से जो है देखेंगे दोस्तों। क्योंकि ये जो आपका कैलेंडर होता है इसका एक क्वेश्चन या फिर आपका दो क्वेश्चन मोस्टली जो आपके एग्जाम होते हैं उनमें पूछ ही लिया जाता है। तो सबसे पहले तो हमको इसकी एक छोटी छोटी चीज़ जो होती हैं आपकी लीप वर्ष, उसके अलावा आपकी जो साधारण वर्ष, उसके अलावा जो आपके ऑड डे यानी कि विषम दिन, कौन सा जो आपका दिन एक साल में कितनी बार आता है, मैक्सिमम कितनी बार आ सकता है, यानी हर एक चीज़ को जो हम शुरुआत से जो है समझते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझेंगे ये जो आपकी ईयर होती है, यानी कि दोस्तों आपकी ईयर, जिसको कि क्या कहते हैं दोस्तों आपकी बरस। ये जो दोस्तों आपकी बरस होती है, तो बरस भी जो आपकी दो प्रकार की जो आपको देखने के लिए मिलती हैं। एक मिलती है आपकी साधारण वर्ष, उसके अलावा एक मिलती है आपको लीप वर्ष। तो दोनों में जो क्या डिफरेंस होता है वो भी हम देख लेते हैं। यानी एक जो आपको मिलेगी वो कौन सी आपकी साधारण वर्ष, ये जो आपकी साधारण वर्ष। उसके अलावा एक जो मिलेगी दोस्तों वो आपको मिलेगी लीप वर्ष, लीप वर्ष, या फिर आप जिसको कहते हैं अधिवर्ष। क्या कहते हैं दोस्तों, अधिवर्ष। तो दोनों वर्ष जो आपको देखने के लिए मिलती हैं, इसको आप कहें तो इसको जो आप कहते हैं नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर। उसके अलावा इसको जो आप कहते हैं लीप ईयर। और दोनों में जो अंतर की बात करें, दोनों में डिफरेंस की बात करें, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है हम यह भी जो आपका समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपको पता होगी कि जो साधारण वर्ष जो होती है उसमें जो दिन होते हैं दोस्तों वो कितने होते हैं, वो आपके 365 दिन होते हैं, 365 दिन। ठीक उसी प्रकार से जो आपकी लीप वर्ष होती है जिसमें दिन की जो संख्या होती है वो एक दिन बढ़ जाता है, यानी कि 366 दिन हो जाते हैं। ये जो आपका 366 दिन और 365 दिन आखिर क्यों होते हैं, यानी कि ये जो आपका 365 दिन होते हैं इसमें, तो इसमें जो आपकी फरवरी होती है दोस्तों, क्या आपकी फरवरी वो जो होती है वो 28 दिन की होती है। और इसमें जो आपकी फरवरी 29 दिन की हो जाती है, जिससे क्या होता है कि जिससे आपकी जो ये जो आपका एक दिन जो होता है वो आपका बढ़ जाता है। अब जो हम पता कैसे कर सकते हैं कि कौन सी आपकी लीप वर्ष है, कौन सी आपके साधारण वर्ष है। तो इसके लिए आपकी जैसे कि कोई सी भी वर्ष है आपकी 1971, या फिर आपकी 1975, 1997, या फिर दोस्तों आपकी 2001, या फिर दोस्तों आपकी 2007, या 2000 आपकी 23, ये जो है दोस्तों, तो ये जो आपकी साधारण वर्ष हैं सभी। अब साधारण वर्ष देखने के लिए हम जो लास्ट के दो अंक होते हैं उनको हम डिवाइड करके देखते हैं 4 से। यदि ये जो आपके 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं तो वो वर्ष जो होगी वो आपकी कौन सी होगी, साधारण आपकी लीप वर्ष होगी, यानी कि 4 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 4 से डिवाइड नहीं होते हैं तो वो वर्ष होती है वो आपकी साधारण वर्ष। जैसे कि आपका 1700, तो 1700 एक शताब्दी ईयर्स है, यानी शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी ईयर होती है, उसमें हम 400 का भाग दे करके देखते हैं। तो 400 का भाग दे के देंगे तो इसमें ये जो नहीं जाएगा, जैसे कि आपकी 1900, तो ये भी वर्ष क्या होंगी, वो आपकी साधारण वर्ष ही होंगी। अब चलिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, जैसे कि कोई भी आपकी 1900 आपकी 92, 1992, या फिर जो ऐसा कि हो आपकी 1996, कितना हुआ आपका 1996। जैसे कि आपका 1868, ये जो आपकी सभी वर्ष होंगी वो कौन सी होंगी, वो आपकी लीप वर्ष। जैसे कि आपका 2000, ये जो आपकी 2000 में 400 का भाग देंगे तो ये जो चला जाएगा, यानी 2000 जो होगी वो भी आपकी एक लीप वर्ष होगी। उसके अलावा आपका 2004, 2016, कितना दोस्तों आपका 2016 है, 2020, और अभी जो आने वाला है आपका 2024। तो ये जो वर्ष होंगी दोस्तों वो क्या होंगी, वो आपकी लीप ईयर होंगी, यानी कि लीप वर्ष होंगी। अब सबसे पहले ये जो आपको ये समझना है कि ये जो दोनों वर्ष होती हैं इनमें जो खासियत होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। यानी साधारण वर्ष जो होती है वो जिस दिन प्रारंभ होती है उसी दिन अंत होती है। यानी यदि आपकी जो साधारण वर्ष है उसकी शुरुआत आपकी मंगलवार से होती है तो उसका जो अंत होगा वो भी आपको मंगलवार को ही होगा। लेकिन ये जो लीप वर्ष होती है उसमें जैसे कि आपकी कोई भी वर्ष आपकी 1 जनवरी, यानी कि आपका 1 जनवरी 2020 को मंगलवार है, तो आपकी जो 31 दिसंबर यानी इसका जो लास्ट होगा वो आपका एक दिन बढ़ जाएगा, यानी कि आपका बुधवार को समाप्त होगी। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर जो आपको एग्जाम से समझते हैं, यानी कि एग्जाम्स के ये जो आपका चलिए बताता हूँ। इसमें ये जो आपको बात जरूर से जो है ध्यान रखना है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यदि आपकी 1 जनवरी 2023 को क्या था, आपका सोमवार था,
1 जनवरी 2023 को यदि आपका सोमवार था तो आपका 31 दोस्तों दिसंबर 2023 को जो वार होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो आपका सोमवार ही होगा। यानी कि जिस दिन प्रारंभ होगी उसी दिन आपका अंत होगा। अब ये जो आपकी लीप वर्ष होती है, जैसे कि आपका 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2024 को जैसे मान के चलिए आपका मंगलवार है। क्या है दोस्तों आपका मंगलवार। ये तो आपको पता चलेगा होगा कि ये जो लीप वर्ष है, क्योंकि ये 2024 में 4 का भाग जा रहा है, यानी कि लीप वर्ष है। अब आपकी 31 दिसंबर 2024 को आपसे पूछ ले दोस्तों, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉमन होते हैं जो कि आपके पूछ लिए जाते हैं। यानी ये जो आपका मंगलवार है तो एक दिन आगे बढ़ जाए, यानी मंगलवार के बाद क्या आता है आपका बुधवार। क्या आता है दोस्तों आपका बुधवार। तो ये जो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट एग्जामिनर जो है ऐसे क्वेश्चन जो है दे देता है। ठीक उसी प्रकार यानी कि यहाँ पर जो है बात करें, जैसे कि आपका 1 जनवरी 2023 को आपका सोमवार होगा दोस्तों, 1 जनवरी 2023 को सोमवार होगा तो आपसे पूछ लेगा 1 जनवरी 2024 को बताइए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, 31 दिसंबर और आपका यानी एक दिन आपको आगे जाना है। यानी क्या हो जाएगा दोस्तों आपका मंगलवार हो जाएगा, मंगलवार। अब यहाँ पर जो हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि आपका 1 जनवरी 2024 को दोस्तों आपका क्या था, आपका शुक्रवार था, मान के चलते हैं हम यहाँ पर शुक्रवार। तो आपका 1 जनवरी 2000 आपका 24 यानी कि 1 जनवरी 2025 को पूछेंगे तो क्या वार होगा दोस्तों। यहाँ पर जो आपका यदि दूसरी साल में जाना है तो आपको एक दिन आगे जाना है। लीप ईयर्स में आपको एक साल से दूसरी साल में जाना है तो आपको 2 दिन आगे, यानी कि शुक्रवार के बाद आपका शनिवार और रविवार। तो इस दिन जो वार होगा दोस्तों वो क्या होगा, वो आपका रविवार होगा। आखिर एक कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, वो हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले तो आपकी ये जो आपके साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में जो 365 दिन होते हैं और इनका जो अंतर लेते हैं, यानी 365 और 1 कितना अंतर होगा, यानी कि आपका 364 का। कितने का आपका दोस्तों, 364 का। तो 364 में हम 7 से डिवाइड करेंगे, यानी 7 का भाग देते हैं इसमें। और 7 का ही भाग क्यों देते हैं कि हर एक आपका सप्ताह जो होता है वो 7 दिन बाद, 7 दिन की जो साइकिल सिटी होती है, 7 दिन बाद आपका वही दिन रिपीट होकर के जो आपका आ जाता है। जैसे कि आपका 1 तारीख को सोमवार है दोस्तों, तो आपका 7 दिन बाद यानी कि 8 तारीख को भी जो आपका सोमवार ही हो जाएगा। यानी इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका ये जो विषम दिन बचेगा, यानी कि ऑड डे, ये जो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, यानी विषम दिन। तो विषम दिन आपका क्या बचा है, 0 बचा है, तो आपका वही दिन हो जाएगा जो कि आपका था। अब चलिए यहाँ पर जो है देखते हैं, यहाँ पर जो आपका कितने दिन होते हैं, 366। एक आपको माइनस करते हैं, यानी एक दिन का अंतर लेते हैं आपका। ये जो आपका 1 जनवरी और 31 दिसंबर में कितना अंतर है, 1 का। यानी कि एक आपको माइनस कर, ये जो इस कितना हो जाएगा आपका 365। 7 का जो आप भाग देंगे तो एक दिन जो आपका क्या बचेगा, वो आपका शेष बचेगा, जिसको कि आप कहते हैं विषम दिन। क्या कहते हैं आप इसको, विषम दिन। तो विषम दिन एक बचा तो एक दिन आपको आगे जाना होता है, यानी एक दिन आगे जाओगे तो क्या जाएगा आपका बुधवार। तो ये जो आप बिल्कुल जो अच्छे से जो है दोस्तों समझ रहे हो कि दोनों में जो आपका क्या होती है। अब चलिए हम इसको हटाते हैं थोड़ी देर के लिए। अब जो क्वेश्चन होते हैं, एक डेट देकर आपको दूसरी डेट को जो है पूछे तो वो क्वेश्चन जो आप कैसे करेंगे, यानी इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों ये जो आपके महीना होते हैं, यानी कि मंथ, क्या होते हैं दोस्तों आपके मंथ। ये जो आपका दोस्तों होते हैं मंथ, जिसको आप क्या कहते हैं, महीना। तो महीना जो होते हैं दोस्तों वो कितने होते हैं, वो आपके 12 होते हैं। अक्सर आपको पता हुआ 12 महीने। 12 महीने में आपका कोई महीना 28 का होता है तो कोई महीना 29 का भी होता है। यानी ये दोनों में से या तो 28 का होगा या फिर आपका 29 का होगा। कुछ महीने आपके 30 दिन के भी होते हैं दोस्तों, तो कुछ महीने आपके 31 दिन के भी होते हैं। ये तो आपको बिल्कुल पता होगा। अब आपको सबसे बड़ी कन्फ्यूजन जो है क्या होती है कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है, ये हम कैसे पता करें। अक्सर आप जो है इसको याद कर लेते हैं बट फिर भी जो आप भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों आज के बाद आप कभी भी नहीं भूलोगे। इसके लिए मैं आपको शानदार सी ट्रिक बता देता हूँ। एक लाइन है दोस्तों आपकी, यानी कि आपका जून नवंबर। ये इस लाइन को दोस्तों आप याद कर लो, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। यानी जून नवंबर जानिए, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, अप्रैल सितंबर दोस्तों 30। यानी कि इससे कन्फर्म हो गया कि 4 महीने जून नवंबर और आपका अप्रैल और सितंबर कितने होंगे दोस्तों, वो आपके 30 के। उसके बाद लाइन जो क्या है वो आपकी, यानी जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30। ये जो आपकी फरवरी होती है,
फरवरी को 28 दोस्तों, 28 या फिर आपका 29 मानिए बाकी सब कितने होते हैं दोस्तों, बाकी सब 31। ये जो आपके बाकी सब जो है दोस्तों महीने 31 के होते हैं। यानी कि दोस्तों आपका एक तो जून नवंबर, यानी कि आपका जून, उसके अलावा आपका नवंबर, आपका अप्रैल और दोस्तों आपका सितंबर। ये जो चारों महीने होंगे दोस्तों वो कितने दिन के होंगे, वो आपके 30 दिन के होंगे। कितने दिन के होंगे गाइस, 30 दिन के। उसके अलावा ये जो आपका फरवरी जो आपकी या तो 28 की होगी या फिर आपकी 29 की होगी। यदि आपकी लीप वर्ष है तो आपकी 29 की होगी, अगर साधारण वर्ष है तो 28 की होगी। उसके अलावा जो भी महीना बचे आपका जनवरी, मार्च, उसके अलावा मई, जुलाई, उसके अलावा अगस्त, आपका अक्टूबर, उसके अलावा आपका दिसंबर। ये जो सभी महीने होंगे दोस्तों वो कितने दिन के होंगे, वो आपके 31 दिन के होंगे। यानी कि आपका जो 4 महीने, एक महीना जो है या तो 28 का होगा या फिर आपका 29 का। उसके अलावा आपके 4 महीने जो होंगे वो आपके 30 दिन के होंगे और आपके जो 7 महीने होते हैं वो 31 दिन के होते हैं। यानी इनको आप करेंगे तो आपका 12 महीने भी जो आ चुके हैं। तो अब जो एक क्लियर हो चुके हैं। अब चलिए हम क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्या देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन। चलिए हम यहाँ पर जो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आपको कोई भी जो दिन दे दे, यानी कि बताइए कि आपका 2 जनवरी को आपका उसी साल में दे दे, यानी कि 2 जनवरी को सोमवार है, 2 जनवरी को सोमवार है, तो आपका बताइए कि 26 जनवरी, उसी वर्ष 26 जनवरी को जो आपका क्या वार होगा। इस प्रकार से आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है वो यहाँ पर आपको देखना होगा। यानी कि आपको दोस्तों 26 और दो आपका 2 में कितना अंतर है, तो 26 में 2 में आप अंतर देखें तो दोस्तों कितने का आएगा आपका 24 का। 24 को आपको डिवाइड कितने से करना होता है, 7 से। मैंने आपको बताया था कि 7 से ही क्यों डिवाइड करते हैं वो भी आपको यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। यानी 7 से हम इसको इसलिए डिवाइड करते हैं कि जैसे कि आपका एक तारीख को क्या है, ये जो आपका 1 तारीख को सोमवार है, तो 7 दिन बाद यानी कि आपका 8 तारीख को भी क्या होगा दोस्तों, 8 तारीख को भी आपका सोमवार ही होगा। यानी हर 7 दिन बाद वही दिन दोबारा से जो रिपीट होकर के आ जाता है। तो चलिए ये जो इसको आप डिवाइड करें 7 से, 7 के 21, कितना बचेगा आपका 3। तो सोमवार से 3 दिन आपको आगे चले जाना है। यानी कि सोमवार से आपका मंगलवार, बुधवार और आपका बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार। यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार और आपका गुरुवार। तो इस दिन जो वार होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो आपका गुरुवार होगा। तो ये जो आपको बिल्कुल पता चल गया होगा। अब चलिए मैं यहाँ पर आपको देता हूँ। जैसे कि आपका दोस्तों 14 जनवरी 2023, 14 जनवरी 2023 को दोस्तों क्या था, आपका गुरुवार था। क्या था दोस्तों, आपका गुरुवार। और यदि आपसे जो पूछ लिया जाए यहाँ पर दोस्तों बताइए कि आपका 10 अप्रैल 2023 को क्या वार होगा दोस्तों, को क्या वार होगा। अब ज़रूरी नहीं है दोस्तों, ये तो आपके सवाल हैं वो आपका एक ही साल में लेकर आ रहे हैं। उसके अलावा इसके बाद भी जो आपका कुछ इस प्रकार से भी जो आप पूछ लिया जाता है कि 14 जनवरी 2023 को आपका गुरुवार है, तो बताइए कि आपका 14 जनवरी 2028 को क्या वार होगा। उसके अलावा आपसे उल्टा भी जो आप पूछ लिया जाता है, यानी 14 जनवरी 2023 को गुरुवार है तो आपसे जो आप पूछ लेगा बताइए कि 2 नवंबर 2022 को क्या वार था। दोस्तों इस प्रकार के भी क्वेश्चन जो है एग्जामिनर जो है पूछ लेता है आपको। तो सबसे पहले आपको इसको देखना होगा। यानी कि आपकी जनवरी जो होती है दोस्तों वो कितने दिन की होती है, 31 की। जनवरी कितने दिन की होती है दोस्तों, 31 की। लेकिन आपकी इससे क्या करोगे, आपकी जो कैलकुलेशन होती है वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। कैलकुलेशन छोटा करने के लिए जो है मैं यहाँ पर एक ट्रिक्स जो आपको शेयर करता हूँ। यानी कि दोस्तों आपका जो भी महीना आपका 31 दिन का हो तो 31 को आप 7 से पहले ही डिवाइड कर लीजिए। अगर बाद में करें तो ये जो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी। यानी 7 या 21, तो जो भी महीना आपका 31 का होगा उसका हम कितना यूज करोगे, वो आपका 3 यूज करेंगे। और जो महीना दोस्तों आपका 30 का होगा तो उसको 7 से डिवाइड करें तो आपका 2 बचेगा, यानी कि 2 इसका यूज करेंगे। यदि महीना आपका 28 का है तो इसका कितना आएगा दोस्तों, वो आपका 0 आएगा, नहीं इसका 0 यूज करेंगे।
जो महीना 29 का है तो इसका जो बचेगा वो आपका 1, यानी इसका हम 1 यूज करेंगे। लेकिन ये जो आपका पूरा महीना है तो पूरा महीना जो होता है दोस्तों वो कितने का होगा, 31 का। और 31 में से यदि आपके जो 14 हैं वो आपके चले जाएँ, यानी 31 में से 14 जो जा चुके हैं तो कितना बचेगा दोस्तों, वो आपका 17 बचेगा। उसके अलावा जनवरी के बाद आपका फरवरी आएगा। फरवरी इसमें जो होगा वो आपका 28 दिन का होगा, क्योंकि ये जो आपकी साधारण वर्ष है 2023, तो इसमें आप 28 का आएगा तो इसका हम 0 ले लेते हैं। फरवरी के बाद आपका आएगा मार्च 31 का, तो इसका 3 ले लेते हैं मार्च। उसके अलावा अप्रैल की आपको तारीख ही दी गई है, इसको आपको 7 से डिवाइड कर देना है। आपका जो दिन होता है वो निकल करके आ जाएगा, यानी कि क्या बार होगा। तो आपका 7, ये जो आपका 10 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, वो आपका 13, 13 और आपका 17 हो जाएगा 30, 13 और 17 कितना हो जाएगा 30। 7 से इसको डिवाइड करें तो 2 जो बचेगा वो आपका विषम दिन बचेगा। कितना बचेगा आपका विषम दिन, 2। तो ये जो आपका गुरुवार से 2 दिन आपको आगे चला जाना है, यानी कि गुरुवार से शुक्रवार और शनिवार। तो इस दिन जो वार होगा दोस्तों, इस दिन जो वार होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो आपका शनिवार होगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं जो कि कैलेंडर में ज़्यादातर आपके पूछे जाते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कि डायरेक्ट डेट, यानी कि आपका, चलिए इस पर एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पर आपको देकर बता देता हूँ पहले। यानी कि जैसे कि आपका 2 फरवरी आपका 2023, 2 फरवरी 2023 को क्या है आपका, जैसे कि यहाँ पर ले लेते हैं हम शुक्रवार। 2 फरवरी 2023 को शुक्रवार है दोस्तों। तो आपका यहाँ पर जो पूछ ले कि बताइए कि 5 सितंबर 2023 को बताइए, 2023 को क्या होगा, क्या वार होगा। इस प्रकार से जो आपका क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमको फरवरी है, फरवरी में कितने दिन होते हैं दोस्तों, 28। तो 28 में से 2 जा चुके हैं तो कितना बचेगा, 26। फरवरी के बाद आएगा आपका मार्च में 31 का होता है तो 3 लेंगे। मार्च के बाद आएगा अप्रैल में 30 होते हैं तो 2 लेंगे। अब अप्रैल के बाद आएगा आपका, यानी कि आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के बाद आएगा आपका मई, उसके अलावा जून, उसके अलावा जुलाई, अगस्त और आपका सितंबर का खुद आपको दिना दिए गए हैं। यानी जनवरी के आपका 28 में से 2 जा चुके हैं तो 26। आपका ये जो आपका फरवरी के बाद आपका आता है मार्च 31 का, तो उसका 3। अप्रैल आता है 30 दिन का, तो उसका हम 2 लेंगे। उसके अलावा आपका अप्रैल के बाद मई आता है 31 का तो 3, जून आता है 30 का तो 2, जुलाई आता है आपका 31 का तो 3, अगस्त आता है 31 का तो 3, और सितंबर की आपको डायरेक्ट डेट जो आपको तारीख दी गई है, इन सभी को जोड़कर आपको 7 से डिवाइड कर देना है। यानी 26 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 29। 26 और 3 29 और 2 31, 31 और 3 हो जाएगा आपका 34 और 2 36, 36 और 6 42, 42 और 5 कितना हो जाएगा आपका 47। कितना हो जाएगा दोस्तों, 47। तो 47 को आप 7 से डिवाइड यदि करेंगे तो आपका 64 42, 5 जो आपका क्या बचेगा, विषम दिन। 5 जो आपका यहाँ पर क्या बच रहा है दोस्तों, 5 विषम दिन बच रहा है। शुक्रवार था तो शुक्रवार से आपको 5 दिन आगे चला जाना है, यानी कि आपका शुक्रवार से आपका शनिवार, उसके अलावा रविवार, सोमवार, मंगलवार और उसके अलावा आपका बुधवार। तो इस दिन जो वार होगा वो आपका क्या होगा दोस्तों, वो आपका बुधवार होगा। क्या वार होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बुधवार। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके कैलेंडर में पूछे जाते हैं। अब क्या होता है कि गाइज, ये तो आपको कोई भी एक तारीख पहले दी गई है, उसका जो आपका दिन होता है वो आपको दिया गया है। लेकिन आगे आपको कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के जो दिखेंगे डायरेक्ट डेट वाले, यानी कि आपको कुछ नहीं देगा, डायरेक्ट कोई भी डेट दे देगा और उस डेट को आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि इस तारीख को जो है क्या वार होगा। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि बताइए कि 15 मार्च 2020 को क्या वार है। डायरेक्ट जो मैं आपसे पूछ लूँ 15 मार्च 2020 को क्या वार है। जैसे कि मैं आपसे पूछ लूँ 2 अक्टूबर 1869 को क्या वार था। जैसे कि मैं आपसे पूछ लूँ 26 जनवरी 1947 को क्या वार था, यानी कि को क्या वार था। जैसे मैं आपको पूछ लूँ यहाँ पर कि आप यहाँ पर 26 जनवरी 2024 को क्या वार होगा,
दरअसल ऐसे क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनर डायरेक्ट जो हटा करके आपको दे देता है और आपसे पूछ लेता है, लेकिन आपको इसका जो बेसिक होता है वो ना पता होने के कारण, इसकी जो ट्रिक होती है वो ना पता होने के कारण आप ऐसे क्वेश्चन को जो है दोस्तों गलत कराते हैं। लेकिन गलत आपको नहीं करना है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है वो आपको याद करना है और उसके बाद आप ओनली आपका 3 से 4 सेकंड यानी चुटकियों में किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो आप बता सकते हैं। तो चलिए वो क्या होती है, चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले यानी कि यहाँ पर जो आपका होता है डे, यानी कि दोस्तों आपका दिन जिसको कहते हैं, प्लस होता है आपका महीना यानी कि मंथ, प्लस है आपका महीना यानी कि मंथ, उसके अलावा आपका ईयर, और अब आता है आपका लीप ईयर यानी कि कितने आपके लीप ईयर हैं, उसके अलावा अब होता है आपका सेंचुरी ईयर। इन सभी को क्या करते हैं हम 7 से जो है डिवाइड कर देते हैं। सभी को हम क्या करते हैं दोस्तों 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो निकल कर के आ जाता है। अब चलिए यहाँ पर आपको ये जो दिन होते हैं तो कोई भी दिन यूज करना है, महीने का आपको कोड दिया जाता है तो वो कोड आपको याद करना है। ठीक उसी प्रकार आपकी जो ईयर होती है, आपके वर्ष के जो कोड होते हैं वो आपको थोड़ा ध्यान रख लेने हैं, और लीप ईयर आप डायरेक्ट निकालेंगे, और सेंचुरी ईयर का भी थोड़ा जो कोड होता है वो आपको याद रखना है। तो यानी कि इस जो ईयर तो आपको डायरेक्ट लिखनी है, आपकी जो सेंचुरी ईयर है इसका जो कोड रखना होता है। तो हम चलिए यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं, यानी कि ये जो सभी महीने में आपके पास सामने जो है लिख देता हूँ। जनवरी, उसके अलावा आपका फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि यहाँ पर आपका मई, और आपका जून, जुलाई, अगस्त, आपका सितंबर, अक्टूबर, उसके अलावा नवंबर, और आपका दिसंबर। ये जो 12 महीने होते हैं दोस्तों, तो इनके जो कोड आपको सिंपली से याद कर लेना, यानी 144, कितना दोस्तों 144, 025, 0 आपका 36 और 146। दोस्तों बहुत ही आसान जो आपका कोड है, यानी कि आपका 144, 025, यानी कि 025 और 036, 146, बहुत ही सिंपल जो आपका दोस्तों ट्रिक है। चलिए यहाँ पर जो मैं आपका स्क्रीन पे लगा दूंगा, लेकिन इससे पहले भी हमें यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि जो वर्ष का जो कोड होता है, ये जो आपका वर्ष का कोड, जैसे कि आपका यहाँ पर 1700, उसके अलावा आपका 1800, 1900, आपका 2000, आपका 2100, 2200, और यहाँ पर जो आपका 2300। मैक्सिमम आपको इतना भी जो आपको नहीं देखना, इससे कम भी जो आप देख सकते हैं। 2000 का होता है 6, उसके अलावा आपका 420, और यहाँ पर आपका 420। इस प्रकार से आप इनको भी जो है याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर यहाँ पर जो क्या होता है दोस्तों, कि जो आपका दिन होते हैं आपके, क्या होते हैं दोस्तों आपका दिन, जैसे कि आपका ये जो आपका एक बच रहा, एक शेष बचेगा तो क्या होगा दोस्तों आपका रविवार होगा। क्या होगा दोस्तों आपका एक शेष बचेगा तो रविवार, 2 शेष बचेगा तो आपका सोमवार, 3 शेष बचेगा तो आपका मंगलवार होगा दोस्तों, 4 शेष बचेगा तो आपका क्या वार होगा, बुधवार होगा, 5 शेष बचेगा तो आपका गुरुवार होगा, और ये जो 6 शेष बचेगा तो आपका क्या होगा, शुक्रवार होगा। और यदि शेषफल जो आपका 0 बचता है तो क्या वार होगा दोस्तों, वो आपका शनिवार होगा। यानी इनको जो है थोड़ा आपको ध्यान रखना है, बस ओनली आपका सभी खेल जो इन्हीं का है। ये जो आपको याद हो गए, आप चुटकियों में 3 से 4 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर आपकी जगह नहीं है, मैं यहाँ पर आपको 1-2 क्वेश्चन करके भी जो आपको बताता हूँ। तो चलिए इनको जो है मैं यहाँ पर स्क्रीन पर जो है लगा दिया हूँ दोस्तों, वहाँ पर जो आप इनको देखना। यानी कि ये जो आपकी ट्रिक है वो क्या है, यानी कि आपका दिन प्लस आपका महीना, उसके अलावा आपका ईयर यानी कि दोस्तों आपके वर्ष, उसके अलावा आपका लीप ईयर यानी कि आपका लीप वर्ष, उसके अलावा आपके शताब्दी वर्ष जिसको सेंचुरी ईयर कहते हैं। इन सभी को आपको 7 से डिवाइड करना होता है। जैसे कि आपकी कोई भी आपकी दोस्तों तारीख है, कोई भी आपकी दिनांक है, जैसे कि आपका 15 मार्च 2023, कितना दोस्तों आपके 15 मार्च 2023 को बताइए कि इस दिन जो होगा वो आपका क्या वार होगा। इस दिन बताइए कि आपको दिन जो होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले आपको 15 लिखना है दोस्तों, कितना आपका 15 प्लस आपका जो मार्च है, मार्च का जो कोड है यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो कितना है दोस्तों, वो आपका यहाँ पर 4, वो यहाँ पर कितना है 4 मार्च। उसके बाद आपका 23 यानी कि साल आपकी 23 है,
प्लस आपका 2000 है, 2000 का कोड जो होता है वो आपका 6 होता है। इसमें आप लीप वर्ष देखें तो आप 4 से डिवाइड करें तो आपका 5 बार, यानी लीप वर्ष जो होंगी वो कितनी होंगी, वो आपकी 5 होंगी। तो 15 और 4 19 हो जाएगा दोस्तों। 19 और आपका 6 हो जाएगा कितना, आपका 25, 25 और 5 हो जाएगा आपका 30। 30 और 23 जो हो जाएगा, 30 और 23 जो हो जाएगा वो कितना होगा, 53। कितना होगा गाइज आपका 53। तो ये जो 53 है हम 7 का भाग जो देकर देख लेते हैं, 37 7 49। कितना शेषफल बच रहा है दोस्तों आपका 4, यानी शेषफल जो बच रहा है वो आपका कितना बच रहा है 4। तो मैंने आपको बताया था कि 1 बचेगा तो क्या आएगा आपका रविवार, 2 बचेगा तो आपका सोमवार, 3 बचेगा तो आपका मंगलवार, और यदि आपका 4 बचेगा तो क्या वार आएगा, बुधवार। क्या आएगा आपका 4 बचेगा तो आपका बुधवार, जो कि यहाँ पर आपको इसका जो करेक्ट आंसर निकल करके आ चुका है, यानी कि बुधवार दोस्तों। तो मैं उम्मीद करूँगा कि एक क्वेश्चन जो आपके समझ में आ रहे होंगे। जैसे कि चलिए मैं एक दिन आपका और निकाल करके जो आपको बताता हूँ। जैसे कि आपका ये जो है 18 अक्टूबर है, यानी कि दोस्तों सॉरी आपका 2 अक्टूबर 1869। चलिए बताइए कि इस दिन जो आपका 1869 को क्या बार था दोस्तों। ये जो आपका जैसा कि क्वेश्चन है कि 2 अक्टूबर 1869 को जो वार था वो आपका क्या वार था। तो सबसे पहले आपको 2 लिखना है दोस्तों। अक्टूबर का कोड आपको पता है कि यानी कि आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसका जो कितना होता है लास्ट में 146। तो अक्टूबर का कितना हो जाएगा आपका 1। उसके अलावा आपका 1869 है, 69 का आप 69 लिखेंगे। 1800 का जो कोड होता है वो कितना होता है दोस्तों, वो आपका 2 होता है। और इसमें जो लीप वर्ष होंगी 4 से भाग दे गए तो 17 चौके 68, यानी कि आपका कितनी लीप वर्ष होंगी 17। प्लस आप इनको आपको 7 से जो है डिवाइड करके देखना है, यानी 2 और 1 कितना करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3। 3 और ये जो हो जाएगा 72, 72 और 2 कितना हो जाएगा 74। 74 और ये जो कितना हो जाएगा दोस्तों 91, यानी कि दोस्तों 91 हो गया। 91 को 7 से डिवाइड करें आपका 13 7 91, यानी क्या बच रहा है दोस्तों आपका 0। और मैंने आपको बताया था कि जब भी 0 बचे तो क्या वार आएगा दोस्तों, दिन, वो आपका शनिवार आएगा। क्या वार आएगा दोस्तों आपका दिन, शनिवार आएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो क्वेश्चन है वो आपके समझ में दोस्तों आ रहे होंगे। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क में जो है दोस्तों दे देता हूं। उसके अलावा नेक्स्ट क्लास में जो मैं इनको जो है सॉल्व आपको कराऊंगा। जैसे कि बताइए कि आपका 15 अगस्त 2000 आपका 2025 को क्या वार होगा, ये जो है दोस्तों बताइए क्या वार होगा। ये जो है दोस्तों इनको आपको सॉल्व करना है। उसके अलावा यहाँ पर जो है दोस्तों 15 फरवरी 2031 को क्या वार होगा, क्या वार होगा। उसके अलावा यहाँ पर जो कोई भी डेट दे दे आपको कि 26 जनवरी 2030। दोस्तों आपने ये जो अभी तक ये जो क्लास देखी है उसमें जो आपके सभी जो बेसिक होते हैं वो आपने सीखे हैं। तो आप इजीली जो है कुछ ही सेकंडों में जो है बता सकते हैं दोस्तों, यानी कि क्या वार जो होगा दोस्तों, क्या वार होगा। तो हम जो है दोस्तों इस क्लास को यहीं पर जो एंड करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जो होता है वो आपको ज़रूर बताना है। तो चलिए दोस्तों इस क्लास को जो है मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।